पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान में बाढ़ से अब तक 178 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश और बाढ़ से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हालात बेहद गंभीर हैं। केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार आया है, लेकिन दक्षिण बंगाल के जिलों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। राज्य के 12 जिलों के करीब 52 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 2213 राहत शिविरों में करीब 4 लाख लोग रह रहे हैं। 5 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 16 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिसने करीब 850 लोगों को बचाया है। गुजरात में बनासकांठा, पाटण और मेहसाणा जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। गुजरात के 14 जिलों में बाढ़ के कारण 71 लोग मारे गए हैं और 40 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। गुजरात में भले ही हालात में सुधार दिख रहा हो, लेकिन बनासकांठा और पाटण में करीब एनडीआरएफ की 5 टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में कई हिस्सों में भारी बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा किए थे, लेकिन अब हालात नियंत्रण में दिख रहे हैं। एनडीआरएफ राजस्थान के जयपुर, पाली, सिरोही और बाड़मेर में राहत कार्यों में सक्रिय है, तो जालौर में 3 टीमें बचाव कार्यों के साथ साथ घायलों के इलाज, दवाइयों का वितरण और जरूरी खाद्य पदार्थों के वितरण में लगी हुई है। ओडिशा में बाढ़ की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है और 4,80,399 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव दलों ने 1,574 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। 7 राहत शिविर लगाए गए हैं और बचाव अभियानों के लिए 132 नावें तैनात की गई है। जम्मू कश्मीर के लेह जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ से लेह जिले के 4 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित गांव में लेह पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले वनीला, शक्ति, छुचूट और बासीगो शामिल है। हालांकि बाढ़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वी हिस्से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। न्यूज़ टाइम डेस्क, डीडी न्यूज़।